जय भोले की दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, किस तरह से आपको पूजा करनी है और कौन सी व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी है, इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और शुक्रवार के दिन जो व्रत पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप शुक्र देवता को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको उनके इष्ट देव यानी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान भोलेनाथ किसी बात से सहमत होते हैं तब शुक्रदेव और शनिदेव उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह आप शुक्र प्रदोष व्रत करके उसका विधिवत पालन करके आप भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शुक्र देवता और शनि देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा पूरी विश्वास के साथ में प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती का भी आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। आप सुबह के समय नॉर्मली पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो इस व्रत की विशेष पूजा होती है वह होती है प्रदोष काल में। और प्रदोष काल माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय। शिव पुराण में भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस महाकल्याणकारी व्रत के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि प्रदोष के समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और बहुत प्रसन्न अवस्था में होते हैं। देवता उनके गुणों का गुणगान करते हैं। इसलिए आज के दिन जो भी भक्त अपना कल्याण चाहते हो, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो, ऐसे में आज के दिन आप व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कुंडली में किसी भी तरह के दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में जो दोष है उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाले प्रदोष व्रत आप जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास और खासकर नियमों के साथ आपको इस व्रत को करना चाहिए। ऐसे लोग जिनके विवाह में परेशानी आ रही हो, खासकर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो, अड़चने आ रही हो विवाह संबंधों में, ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत करने से उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुन लेते हैं इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि और प्रदोष काल के समय के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो तुरंत ही उसे अपनी पत्नी को लाने का याद आया। तब उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को मजबूरीवश उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई, जिसकी वजह से वे दोनों गिर गए और दोनों को चोट भी लगी। लेकिन फिर भी किसी तरह वे दोनों चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका सारा धन लूट कर ले गए। और जब वे दोनों पैदल ही अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही धनिक पुत्र को एक सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। तब वैद्य ने कहा कि वो अगले 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दीजिए। उधर धनिक तो अपने पुत्र को लेकर बहुत परेशान था ही। उसने ब्राह्मण कुमार की यह बात और यह सलाह मान ली और उसके बाद जब वह धनिक पुत्र अपनी ससुराल पहुंच गया, जहां जाते ही उसकी हालत ठीक होती चली गई, तब सभी ने भगवान भोलेनाथ के इस महाचमत्कारी महाकल्याणमयी
प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान किया। इस तरह से शुक्र प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, जब भी आप इस कथा को सुने, आपके हाथ में अखंडित चावल होने चाहिए और जब यह कथा समाप्त हो जाए तब आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में यह अखंडित चावल अर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी जरूर सुनेंगे। दोस्तों, 9 अप्रैल 2021 को शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत है और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:41 पर। प्रदोष काल की अवधि प्रारंभ होगी शाम 5:56 से और यह अवधि रहेगी शाम 7:26 तक। पूजा में आपको सबसे विशेष ख्याल का जो ध्यान रखना है दोस्तों, वह है बर्तन का प्रयोग। यानी कि जब आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तब आप तांबे के लोटे से जल तो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से कभी भी दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। इसके लिए आप पीतल के बर्तन से या फिर किसी भी अष्ट धातु के बने हुए लोटे से भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित नहीं करने चाहिए। इसी तरह भगवान भोलेनाथ को हल्दी और कुमकुम भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी तरह भोलेनाथ को तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर रोली का तिलक आपको कभी नहीं करना है। आप केवल चंदन का ही तिलक भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिए और सारा दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी मनोकामना पूरी करें, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाएं। सारा दिन आप अपने मन को शांत रखिए, दूसरों का कुछ भी बुरा आपको नहीं करना है। जितना हो सके आप अपना मन शांत रखिए। सुबह की पूजा में आप नॉर्मली पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ की आरती कीजिए, माँ पार्वती की भी पूजा आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही शुक्र देवता की पूजा करते समय आप ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतनी बार आप इस मंत्र का जाप करें। आज के दिन महामृत्युंजय का जाप कीजिए या फिर इस जाप को आप सुन भी सकते हैं। इस दिन विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में, इसलिए आप प्रदोष काल से पहले ही स्नान करके पवित्र हो जाइए और उसके बाद अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लीजिए, माँ गंगा का ध्यान करिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए, माँ पार्वती को प्रणाम करिए और उसके साथ ही शुक्र देवता को भी आज के दिन आप जरूर स्मरण करें। आप भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाने के बाद बिल्व पत्र अर्पित करें, सफेद रंग के फूल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ आज के दिन आप करें। माँ पार्वती की भी पूजा आज के दिन आपको करनी है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए आपके मन में श्रद्धा होना जरूरी है, आपका मन पवित्र होना जरूरी है। अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और साफ मन से पूजा करते हैं, आप दूसरों का कभी बुरा नहीं करते हैं, दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपकी की गई पूजा का फल आपको भगवान भोलेनाथ जरूर देंगे। आज के दिन भोग में लगाने के लिए अखंडित चावल की खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को, माँ पार्वती को जरूर लगाएं। इसके साथ ही सबसे अंत में आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। व्रत खोलने से पहले आप किसी भी गरीब को, निर्धन को भोजन जरूर कराएं, यथासंभव दान दें। किसी गाय को या बैल को आज के दिन आप भोजन जरूर कराएं, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। आज के दिन मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है, फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी वजह से मीठा भोजन ना ग्रहण कर पाए तो आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में करें। शुद्ध सात्विक भोजन आज के दिन आप ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप कोई भी फल खा सकते हैं। मीठे भोजन में आज के दिन आप खीर या हलवा खा सकते हैं और अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आज के दिन आपको लौकी या फिर आलू की सब्जी जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग हो खा सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली या फिर कुटू के आटे की पूरी या पकौड़ी आज के दिन आप खा सकते हैं। लहसुन का प्रयोग आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन आज के दिन आपको करना है। जानते हैं खास उपाय। आज के दिन जिन लोगों के विवाह में देर हो रही हो, ऐसे लोग शिवलिंग पर अगर शहद से अभिषेक करते हैं, ध्यान रखना है कि अभिषेक करते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी विवाह संबंधी यह समस्या बहुत जल्द दूर होगी। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।